नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आईटी शोबे की पैदावार 1.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। हैदराबाद बेंगलुरु से मुसाबकत कर रहा है। केटीआर ने जारी की सालाना रिपोर्ट। फितरत की हिफाजत करेंगे तभी फितरत हमारी हिफाजत करेगी। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर वजीर आला का बयान। हयातनगर में 20 तोले के जेवरात सरखा करने के बाद ज़ईफ खातून का कत्ल कर दिया गया। गांजे का कारोबार करने वाली बैन रियासती टोलियां गिरफ्तार। 1 करोड़ 15 लाख रुपए मालियत का गांजा जब्त। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project. 3 and 4 BHK flats, 30+ amenities के लिए separate 5-floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project, 25% से booking, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। पीर्स कंस्ट्रक्शंस, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के वजीर IT KT रामाराव ने कहा, IT शोबे की पैदावार 1.8 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। IT शोबे की 9वीं सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए KTR ने कहा, आज हैदराबाद IT शोबे में बेंगलुरु के साथ मुसाबकत कर रहा है। तश्कील तेलंगाना के वक्त रियासत के IT शोबे में 3,20,000 मुलाजमतें थीं। आज ये तादाद 7 लाख से तजावुज़ कर गई हैं। KTR ने एक बार फिर मरकज को निशाना बनाते हुए कहा, IT शोबे में रियासत को मरकज की तरफ से कोई ताउन नहीं मिल रहा है। साबिक़ा UP हुकूमत की तरफ से तेलंगाना को अलॉट किए गए ITIR को भी मौजूदा हुकूमत ने मनसूख कर दिया था। KTR ने कहा, हैदराबाद के अलावा IT कंपनियां नलगुंडा, सिद्दीपेट, सिरसिल्ला, वरंगल और महबूब नगर में कायम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि जर्मनी की कंपनी बॉस भी हैदराबाद में सरमाकारी के लिए आगे आई है। उन्होंने कहा कि हालिया दौरे अमेरिका के मौके पर कई अमेरिकी कंपनियों ने तेलंगाना में सरमाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। वज़ीर IT ने कहा, उनकी टीम IT शोबे को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन काम कर रही है। गूगल ने भी हैदराबाद में सबसे बड़ा मरकज बनाया है। फॉक्सकॉन कंपनी के क़याम से 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। IT शोबे में साल 2022-23 में 1,27,594 नई मुलाजमतें फराहम की गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा, आने वाली नस्लें उस वक्त ही खुशहाल रहेगी जब कुदरती वसाइल, फितरत और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर वज़ीर आला ने HMDA के लिए आउट न्यू पुलिस में पौधा लगाया।
इस मौके पर वजीर आला केसीआर ने अवाम पर जोर दिया कि वो सरसब्जो शादाबी के फ़रोग़ में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि इंसानी गलतियों की वजह से इंसानियत पानी और ऑक्सीजन खरीदने की मुश्किल हद तक पहुँच गई है। केसीआर ने कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम फितरत की हिफाजत करेंगे तभी फितरत हमारी हिफाजत करेगी। वज़ीर आला ने कहा, तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात से आज रियासत सरसब्ज़ो शादाब है और यहाँ पर हयातियाती तनू परवान चल रहा है। हरितहारम प्रोग्राम की वजह से रियासत में सरसब्ज़ो शादाबी में 7.70% का इजाफा हुआ। इस प्रोग्राम में रियासती वज़रा सबिता रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, मल्ला रेड्डी के अलावा दूसरे मौजूद थे। वज़ीर बल्दी नज़्मुनस केटी रमाराव ने कहा, रियासत तेलंगाना जो अपनी तश्कील के 10वें साल में दाखिल हो चुकी है, आज पूरे मुल्क के लिए मिसाली और बात से तरकीब है। केटीआर ने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज खैरताबाद में आलमी यौम माहौलियात के सिलसिले में प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा, आज तेलंगाना माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मामले में सर फहरिस्त है। ये रियासत के अवाम के लिए बात से फ़ख्र है। केटीआर ने कहा, 10 सालों के दौरान वज़ीर आला केसीआर ने तमाम शोबेजात को नुमाया मुकाम पर पहुँचाने के लिए गैर मामूली इक़दामात किए हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर पहले ही कई शोबेजात में तरक्की कर रहा है, लेकिन आलमी शहर बनने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। డెఫినెట్గా ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ చేయాల్సిందే, కాదనడం లేదు, ఆ విషయంలో విభేదం లేదు. కానీ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏంటి, ప్రత్యామ్నాయాలు ఏంటి, ఏ రకమైన ప్రత్యామ్నాయాలు వస్తే అవకాశాలు వస్తాయి అంటే ప్లాస్టిక్ని పునర్వినియోగించవద్దు, ప్లాస్టిక్ మళ్ళీ భూమిలోకి పోవద్దు, పోతే అది బయోడిగ్రేడబుల్ కాదు అనే ఆలోచన ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎట్లా పునర్వినియోగించవచ్చు, ఎట్లా రీయూజ్ చేయవచ్చు, ఎట్లా రీసైకిల్ చేయవచ్చు అనేది కూడా మనం ఒకవైపు కంటిన్యూ చేయాలి. దాంతోపాటు ప్లాస్టిక్కి ఇఫెక్టివ్ సబ్స్టిట్యూట్ వస్తే 100% దాన్ని బ్యాన్ చేయాల్సిన బాధ్యత, చేసి అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా మా మీద ఉంది. सूर्यापेट में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब के सिलसिले में पीर को बरखी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने शिरकत की। एक दहाई के दौरान तेलंगाना के बरखी महकमे की कारकर्दगी और तरक्की से मुतल्लिक़ तफसीलात का अहाता किया गया। बरखी मुलाजमीन की तरफ से तहजीबी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। वाज़ेह है कि हुकूमत तेलंगाना की तरफ से यौम तासीस के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस की रुकन असेंबली कृष्णा पुनिया ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत खवातीन को नज़रअंदाज कर रही है। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा पुनिया ने कहा, 2014 से खवातीन की तौहीन होती आ रही है। बीआरएस की पहली मियाद में एक भी खातून को वजीर का ओहदा नहीं दिया गया था। टीआरएस के दौर में खवातीन पर हमलों में इजाफा हुआ है। तिलाई चेन छीनने और साइबर हमलों में इजाफा हुआ। केसीआर हुकूमत रियासत में शराब पर काबू पाने में नाकाम रही। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन ने राजभवन में पौधा लगाया। इस मौके पर राजभवन के अमले को हलफ दिलाया गया। गवर्नर ने अमले को राजभवन में सरसब्जो शादाबी पर तवज्जो देने पर जोर दिया। इस मौके पर गवर्नर के मुशीर वीएन शर्मा, सेक्रेटरी ए के मोहंती, ज्वाइंट सेक्रेटरी रघु प्रसाद के अलावा दूसरे मौजूद थे। कांग्रेस की रुकन असेंबली सीताक्का ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना हुकूमत अवामी मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली ने इंकशाफ किया कि बीआरएस और बीजेपी कांग्रेस को रियासत में इक़्तिदार में आने से रोकना चाहते हैं। केसीआर हुकूमत ने वीआरओ निज़ाम हटाकर रेवेन्यू निज़ाम को तबाह किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर के दौरे हुकूमत में खवातीन को तरजीह नहीं दी जा रही है। बीजेपी और बीआरएस दोनों एक जैसी जमातें हैं। कुकटपल्ली के अलापुर में नए पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अमल में आया। कमिश्नर साइबराबाद पुलिस स्टीफन रविंद्रा, रुकन असेंबली एम कृष्णा राव, रुकन कौंसल नवीन कुमार ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर रुकन असेंबली कृष्णा राव ने कहा, अल्लापुर में पुलिस स्टेशन न होने की वजह से जराइम में इजाफा हुआ था, लेकिन अब पुलिस स्टेशन के क़याम से अवाम में इत्मीनान होगा। उन्होंने कहा कि चंद दिनों में ही पुलिस स्टेशन की तामीर के लिए हम वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर करते हैं। उन्होंने अल्लापुर के अवाम से कहा, अमन व कानून के मामले में पुलिस से रुजू हों। बीआरएस के रुकन कौंसल के कविता ने कहा, तश्कील तेलंगाना के बाद सिंगारेनी मुलाजमीन को गैर मामूली फ़ायदा हुआ है। कविता ने यौम तासीस तेलंगाना तकारीब के सिलसिले में सिंगारेनी के मुलाजमीन की खिदमात को खराज पेश किया।
उन्होंने कहा, वजीर आला KCR ने सिंगारेड्डी का तहफ़्फ़ुज़ किया है। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। सिंगारेड्डी में 15,000 अफराद को मिरासी मुलाजमतें फराहम की गईं। कविता ने कहा, वजीफे की हद उम्र को भी 61 साल कर दिया गया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस में मुलाजमतों के हुसूल के लिए उम्मीदवारों के लिए खुसूसी तरबियत का नज़्म करवाया था। मजलिस के तरबियत याफ्ता 83 उम्मीदवारों ने तीसरे व आखिरी मरहले में कामयाबी हासिल की। तरबियती नज़्म के इंचार्ज मोहम्मद मंजूर अली खान नागढ़ और कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने बताया कि पहले मरहले के तहरीरी इम्तिहान के लिए उर्दू मस्कन में तरबियत का नज़्म किया गया था। इसमें 200 से ज़्यादा उम्मीदवारों को तरबियत फराहम की गई। दूसरे मरहले में फिजिकल टेस्ट रखा गया। इसके लिए खुले कुतुब शाह स्टेडियम में तरबियत दी गई। तीसरे मरहले में 120 उम्मीदवारों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के जरिए तहरीरी इम्तिहान के लिए तैयार किया गया, जिसके में जिमला 83 क्वालिफाई हुए। इनमें 60 लड़के और 23 लड़कियां शामिल हैं। सब इंस्पेक्टर ओहदे के उम्मीदवारों ने भी क्वालिफाई हुई हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस के तरबियती कैंप के कामयाब उम्मीदवारों से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साबिक़ सदर मजलिस फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी को उनके 48वीं बरसी के मौके पर खराज पेश किया गया। पीर को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में दारुस्सलाम में कुरान ख़ानी क़सीदे बुर्द शरीफ की महफिल मुनक़्क़िद हुई। नमाज ज़ोहर की अदायगी के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की क़ियादत में मजलिसी अरकान मुक़र्रना, कॉरपोरेटर्स, सुदूर मोतमदीन और कारकुनों ने मज़ार फ़ख्र मिल्लत वाक़े दरगाह शरीफ हज़रत शाह मोहम्मद हसन साहब क़िबला अबुल इलाई पहुँच कर चादर गुल पेश की। इस मौके पर फातिहा खानी भी की गई। हज कमेटी की जानिब से आज़मीन के सफ़र हज पर रवानगी चारशंबा 7 जून से होगी। हज हाउस नामपल्ली पर पीर से हज कैंप का आगाज़ हो गया। पहली परवाज से रवाना होने वाले आज़मीन हज कैंप में रिपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। हज कमेटी के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने हज कैंप में आज़मीन के क़याम, तवाम और दीगर सहूलतों का जायज़ा लिया। पहली परवाज से 150 आज़मीन रवाना होंगे। उस दिन बाद नमाज फजर आज़मीन शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। 10:15 पर वो सफ़र हज पर रवाना होंगे। एयरलाइन, कस्टम, इमिग्रेशन व दीगर शुबजात के ओहदेदारों के साथ तालमेल किया गया है। आज़मीन को कोई तकलीफ न हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। हल्के मलकपेट में पीर को रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में यौम तवानाई तेलंगाना और बरक़ी तरक्की मनाया गया। रुकन असम्बली ने प्रोग्राम के आगाज़ पर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर अपने खिताब में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कहा, तश्कील तेलंगाना से पहले बरक़ी बहरान के खदशात ज़ाहिर किए जाते थे, लेकिन आज तेलंगाना में बरक़ी का कोई बहरान नहीं है। उन्होंने बताया कि 10 साल के दौरान मलकपेट में कई सब स्टेशन तामीर किए गए। मलकपेट में बरक़ी से मुताल्लिक़ तमाम शिकायत की यकसुई की गई। उन्होंने बरक़ी के मुलाजमीन से अवामी शिकायत पर बर वक्त तवज्जो देने पर जोर दिया। अहमद बलाला ने कहा, 10 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ है। रुकन असम्बली ने डी से दरख्वास्त की कि 6 सेक्शन में 1 करोड़ रुपए से मेंटेनेंस के कामों को यकीनी बनाएं। 10 किलोमीटर के अहाते के लिए कवर कंडक्टर्स खरीदे जाएं। रुकन असम्बली ने बरक़ी महकमे के मुलाजमीन के ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर महकमे बरक़ी के डी, एडी, एईस, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आपके एफओसी में कंज्यूमर का फोन कोई नहीं उठाता। कंज्यूमर फोन कर करके थक जाता, फोन कोई नहीं उठाता, नहीं तो फोन उठा के रख देते। तो मतलब आप लोग ही मैसेज ये दे रहे हैं कि हमारे को मत फोन करो, एमएलए को करो, हम उठाते फोन। तो आप मुझे अपना टेलीफोन ऑपरेटर बना के रखे, तो वैसा मत करिए। आप खुद जो है ना आपके टेलीफोन ऑपरेटर को फोन उठाओ, बोलिए। उससे हटके कोई दूसरी ज्यादा शिकायत नहीं है। सबसे अहम चीज, करंट गया, प्रॉब्लम है, रहता प्रॉब्लम। अगर कंज्यूमर फोन कर रहा है तो उसको ये प्रॉब्लम है, इतना टाइम लगता, आ जाएंगी, हम कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। फोन ही नहीं उठाना, उन्हें फोनों पे फोना मिलाते जा रहा, फोनों पे फोना मिलाते जा रहा, फोन ही नहीं उठाना, तो दैट्स नॉट गुड। थोड़ा आप डी साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। बहरहाल हम अभी मलकपेट के अंदर ये 6 महीने के अंदर करीब इंशाल्लाह 10 करोड़ रुपए का सैंक्शन, 5 करोड़ का तो हमने लाया है और एक 5 करोड़ का लाएंगे। ये 5 करोड़ के सैंक्शन के अंदर मैं डी साहब से कहूँगा कि तमाम मेरे 6
सब डिविजन्स आपके अंदर, छह डिविजन्स के अंदर, 6 सेक्शंस के अंदर 1 करोड़ रुपए उसमें से लीजिए मेंटेनेंस, और 100% मेंटेनेंस कराइए। पूरे सेक्शंस न्यू टाइप के होना मुझे। मेरी तरफ से आप तमाम को इस तेलंगाना के फॉर्मेशन के 10वें सालगिरह के ऊपर मुबारकबाद, और आप तमाम को बेस्ट विशेस। और आपका काम वाकई मुश्किल काम है, हम आपके साथ हैं, हम आप मिलकर आवाम के लिए जितना काम हो सकता करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एसओटी मलकाजगिरी, याचाराम और चौटापुल पुलिस ने बैन रियासती गांजे का कारोबार करने वाले 9 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 2 केसेस में 1 करोड़ 15 लाख रुपए मालियती गांजा और दूसरी अशिया बरामद की हैं। कमिश्नर चंगोंडा पुलिस ने मीडिया को बताया कि उनकी टीम ने 5 जून को मुसद्दक़ा इतला पर कार्रवाई करते हुए चौटापुल के 5 अफराद, जिसमें साबिक मुलजिम फूल सिंह शामिल है, उसे गिरफ्तार किया। दूसरे केस में फिरोज, दिनेश सिंह दूसरों को गिरफ्तार किया गया, जो मेन ऑर्गेनाइजर बताए गए हैं। मुलजिमीन एक नई हिकमत अमली इख्तियार करते हुए गांजे का कारोबार कर रहे थे, जिसके तहत एक पायलट गाड़ी को सामने रखा करते। जिस गाड़ी में गांजा होता उसे 4 था 5 किलोमीटर के फासले पर रखते। अगर पायलट गाड़ी पकड़ी जाती तो पीछे आने वाले गांजे की गाड़ी बच सकती है। अगर गांजे की गाड़ी पकड़ी जाती तो पायलट गाड़ी बचने में कामयाब हो सकती। एसओटी ने उन्हें इन कोशिशों में नाकाम बनाया और दूसरी गाड़ियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। एसओटी ने दोनों केसेस के मुलजिमीन के कब्जे से 380 किलो गांजा, 9 मोबाइल फोन और 4 कारों को जब्त किया है। नारकोटिक्स के ऊपर जो हमारा तेलंगाना सरकार का और पुलिस का नजर है, और उसी नजरिए से, उसी मकसद से कि तेलंगाना से पूरा ये नारकोटिक्स खत्म हो जाना, बड़े बड़े गैंग्स को पकड़ के और काफी भारी तादाद में ये गांजा बरामद किया है। पब्लिक में आने वाले समय में भी हमको थोड़ा अगर और इंफॉर्मेशन मिलेगा तो पूरी तरीके से राचाकोंडा लिमिट से और तेलंगाना राष्ट्र से हम नारकोटिक्स और जो अदर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का ड्रग है उसको खत्म करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हयात नगर के तूर देहात में ज़ईफ़ खातून का कत्ल कर दिया गया। मक़तूला की शिनाख्त सीतम्मा की हैसियत से की गई। कत्ल के बाद कातिल मक़तूला के घर से 20 तोले के तिलाई ज़ेवरात लेकर फरार हो गए। सुबह सीतम्मा के घर का दरवाज़ा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो उनके सर से खून बह रहा था और उनकी मौत हो चुकी थी। समझा जा रहा है कि सारिक चोरी के मकसद से सीतम्मा के घर में दाखिल हुए थे और उसका कत्ल कर दिया। एलमीनगर डीसीपी साई शरी ने एसीपी पुरुषोत्तम रेड्डी के हमरा मुकाम वाक़े का मुआयना किया। क्रूज टीम को भी तलब कर लिया गया था। पुलिस आसपास के सीसीटीवी का जायजा ले रही है। अक़सात पर लिए के दूसरे मोबाइल फोन के गुम हो जाने से दिलबर्दाश्ता एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। यह वाक़या बोराबंडे में पेश आया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त साई की हैसियत से की गई। तफसीलात के मुताबिक साई के वालिद ने पहले उसे अक़सात पर मोबाइल फ़ोन दिलवाया था, लेकिन वो मोबाइल गुम हो गया। वालिद ने दूसरा फ़ोन भी दिलवाया और वो भी अक़सात पर। और दूसरे मोबाइल के गुम हो जाने पर साई ने ट्रेन की पटरियों के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े से साई के घर में गम का माहौल देखा गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project, 3 and 4 BHK flats, 30 plus amenities के लिए separate 5 floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project, 25% से बुकिंग, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। Pierce Constructions, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम,
माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन, माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। आईटी शोबे की पैदावार 1.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। हैदराबाद बेंगलुरु से मुसाबकत कर रहा है। केटीआर ने जारी की सालाना रिपोर्ट। फितरत की हिफाजत करेंगे तभी फितरत हमारी हिफाजत करेगी। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर वजीर आला का बयान। हयातनगर में 20 तोले के जेवरात सरखा करने के बाद ज़ईफ खातून का कत्ल कर दिया गया। गांजे का कारोबार करने वाली बैन रियासती टोलियां गिरफ्तार। 1 करोड़ 15 लाख रुपए मालियत का गांजा जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।